हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संगीता महापात्रा। वेलकम टू माय चैनल। है स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस। मैट्रिसेस बुक के जो मैट्रिक्स जो चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। मैं 3.1 एंड 3.2 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, आज हम एक्सरसाइज 3.3 के जितने भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करने से पहले हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है उसको समझ लेते हैं। इसमें देखिए, ट्रांसपोज का मतलब क्या है, जो मैट्रिक्स है जिसमें मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है रो एंड कॉलम होता है। देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जब हम निकालेंगे तो दैट मीन्स रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा। देन कॉलम जो है वो रो, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो रो में चेंज हो जाएगा। फिर देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम दिया है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए ये मैट्रिक्स है, पहले इसका ऑर्डर फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 रो है एंड 1 कॉलम है, तो ये 3x1 का एक मैट्रिक्स है। देन इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे, इसमें देखिए ट्रांसपोज को हम कैसे, देखिए ए अगर एक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज को हम ए ट्रांसपोज ऐसे डिनोट करते हैं, या ऐसे भी ए डैश जो है ऐसे भी डिनोट करते हैं। इसमें देखिए इसका हम ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 3x1 का एक मैट्रिक्स है जिसका 3 रोज है एंड 1 कॉलम है, तो हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। मीन्स इसका जो रो, नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम में चेंज हो जाएगा। देन जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगा। तो देखिए इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, 3 रोज है जिसको मैं कॉलम में चेंज करती हूँ, तो ये हो जाएगा 5 हाफ एंड -1। देखिए इसको मैंने कॉलम में, मैंने क्या करा, ये जो कॉलम में जितने एलिमेंट्स थे उसको मैंने रो में लिख लिया। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला, कौन से ऑर्डर के मैट्रिक्स मिला, जो 1x3 का मैट्रिक्स मिला। इसमें देखिए 1x3 का मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें एक ही रो है देन 3 कॉलम्स है। देखिए ये एक ही रो है देन 3 कॉलम्स। देखिए सेकंड बिट में क्या दिया है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो है एंड 2 कॉलम है। देन जब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देन रो, नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम बन जाएगा, देन नंबर ऑफ कॉलम जो है वो रो बन जाएगा। तो इसको हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे जो रो में जो एलिमेंट्स है, फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, सेकेंड रो में जो एलिमेंट्स है वो सेकेंड कॉलम में चेंज हो जाएगा, और ये एक 2x2 का ही मैट्रिक्स बनेगा। इसमें देखिए ये 3x3 का मैट्रिक्स है, यहाँ पे 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। जब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका जो रो में जो एलिमेंट्स है वो कॉलम में आ जाएंगे, कॉलम में जो एलिमेंट्स थे वो रो में आ जाएंगे। देन इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो अगेन एक 3x3 का ही मैट्रिक्स मिलेगा हमें। फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स है वो कॉलम में आ जाएंगे, -1, 5 एंड 6। सेकेंड रो में जो एलिमेंट्स है वो सेकेंड कॉलम में आ जाएंगे। देन थर्ड रो में जो एलिमेंट्स है वो थर्ड कॉलम में आ जाएंगे। अगेन ये 3x3 का मैट्रिक्स बन जाएगा जब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। इसमें ट्रांसपोज को हम क्या होगा, ये 3x3 का ही मैट्रिक्स हमें मिलेगा। इसमें देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 2 मैट्रिक्स गिवन है। ए मैट्रिक्स गिवन है जो कि 3x3 का मैट्रिक्स है। देन अनदर मैट्रिक्स जो बी है वो भी एक 3x3 का ही मैट्रिक्स है। देन यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए दिया है कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज, मतलब a प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो है वो इक्वल टू होगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। इसमें देखिए पहले हम LHS करते हैं, तो हम a प्लस बी फाइंड आउट करते हैं, देन इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो देखिए a प्लस बी क्या आएगा, ये 3x3 मैट्रिक्स है, ये भी एक 3x3 का मैट्रिक्स है। दोनों को हम जब प्लस करेंगे प्लस होगा, देखिए -1 प्लस -4 हो जाएगा -5।
2 प्लस 1 वो हो जाएगा 3, 3 प्लस माइनस 2 हो जाएगा माइनस का 2, देन 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। एक एक एलिमेंट को प्लस करेंगे। 7 प्लस 2 है 9, 9 प्लस 0 है 9, देन माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा माइनस का 1, देन 1 प्लस 3 जो है वो 4 हो जाएगा, देन 1 प्लस 1 है 2 आ जाएगा। तो ये हमने a प्लस बी फाइंड आउट कर लिया। देन हम a प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालेंगे। तो देखिए a प्लस बी जो मैट्रिक्स हमारा बना उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ये 3x3 का मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? देखिए जो रो चेंजेस टू कलम, देन कलम चेंजेस टू रो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो रो में जो फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कलम में आ जाएंगे। देखिए एलिमेंट्स आ रहे -5, 3, माइनस का 2। देन सेकेंड रो में देखिए क्या एलिमेंट्स है, वो सेकेंड कॉलम में आ जाएंगे 6, 9 एंड 9। देन थर्ड रो में क्या एलिमेंट्स है, देखिए -1, 4 एंड 2, तो वो थर्ड कॉलम में आ जाएंगे -1, 4 एंड 2। तो ये हमें a प्लस बी का होल ट्रांसपोज मिल गया। नेक्स्ट देखिए हमें वेरीफाई करना है, तो a ट्रांसपोज एंड b ट्रांसपोज भी हम निकाल देते हैं। तो देखिए a ट्रांसपोज क्या आएगा, देखिए a मैट्रिक्स ये है 3x3 का मैट्रिक्स है, तो इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ये भी अगेन एक 3x3 ही मैट्रिक्स बनेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रो में क्या एलिमेंट्स है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे -1, 2 एंड 3, 5, 7, 9। देखिए 5, 7 एंड 9, -2, 1 एंड 1, -2, 1 एंड 1। तो देखिए ये मेरा ए ट्रांसपोज मुझे मिल गया। नेक्स्ट हम बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। बी ट्रांसपोज देखिए ये भी एक 3x3 का ही मैट्रिक्स मिलेगा। तो इसमें देखिए फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे -4, 1 एंड -5, 1, 2, 0। देखिए 1, 2, 0। सेकेंड रो में जो एलिमेंट्स है वो सेकेंड कॉलम में आ गया। देन थर्ड रो में जो एलिमेंट्स है वो थर्ड कॉलम में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने बी ट्रांसपोज निकाल दिया। देन हम ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज को प्लस करेंगे। हमारा एक एक एलिमेंट को प्लस करते हैं। देखिए -1 प्लस -4 हो जाएगा -5। देन 5 प्लस 1 जो है वो 6 आएगा। -2 प्लस 1 जो है वो -1। देन 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, 7 प्लस 2 है 9, 1 प्लस 3 आ जाएगा 4, 3 प्लस -5 हो जाएगा -2, 9 प्लस 0 है 9, 1 प्लस 1 है 2। तो देखिए यहाँ पे मैंने A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज फाइंड आउट किया। ये जो मैट्रिक्स है मेरा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। सो देखिए यहाँ पे मैंने A प्लस B का होल ट्रांसपोज निकाला था, ये मुझे ये मैट्रिक्स मिली थी। देन यहाँ पे देखिए A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज जो है वो दोनों ही मैट्रिक्स सेम है। सो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। तो यहाँ पे हमारा वेरीफाई हो गया। इसमें देखिए हम सेकेंड बीट में आ गए हैं। देखिए यहाँ पे दिया है A मैट्रिक्स, वही सेम प्रॉब्लम है कि A मैट्रिक्स गिवन है, B मैट्रिक्स भी गिवन है, जिसका हमें वेरीफाई करना है A माइनस B का होल ट्रांसपोज जो इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस ऑफ B ट्रांसपोज। इसमें देखिए A मैट्रिक्स ये है 3x3 का मैट्रिक्स है, जिसका A ट्रांसपोज मैं ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुकी हूँ। जो रो नंबर ऑफ रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे, कॉलम जो है वो रो में आ जाएंगे। तो अगेन ये एक 3x3 का मैट्रिक्स ही बनेगा। देन B ट्रांसपोज भी मैं ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुकी हूँ। वो नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे, कॉलम जो है वो रो में हो जाएंगे। देन देखिए मैं पहले A माइनस B फाइंड आउट करती हूँ। तो A मैट्रिक्स को माइनस B मैट्रिक्स करती हूँ। तो एक एक एलिमेंट को मैं माइनस करूंगी। तो -1 माइनस ऑफ -4 जो है वो हो जाएगा 1। देखिए -1 प्लस इसमें देखिए -1 माइनस ऑफ
माइनस ऑफ -4 जो है वो -1 + 4 हो जाएगा, जो आंसर आएगा 3 आ जाएगा, तो ये 3 आ गया। देन 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। 3 माइनस ऑफ -5 जो है वो +5 हो गया, 3 + 5 8 हो गया। देन 5 - 1 4, 7 - 2 आ जाएगा 5, 9 - 0 9, -2 - 1 माइनस का 3, 1 माइनस का 3 है, माइनस का 2, 1 - 1 दैट इज 0। तो यहाँ पे मुझे a माइनस बी मैंने फाइंड आउट कर लिया। देन नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, a माइनस बी का होल ट्रांसपोज निकालूंगी। a माइनस बी का होल ट्रांसपोज जो है, a माइनस बी जो मैट्रिक्स मिला उसका मैं ट्रांसपोज निकालूंगी। तो देखिए यहाँ पे ये 3x3 का मैट्रिक्स है, तो जो रो में जो एलिमेंट्स थे फर्स्ट रो में वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे, 3 1 8 3 1 8। सेकेंड रो में क्या है, 4 5 9 सेकेंड कॉलम में आ जाएंगे, 4 5 9। देन थर्ड रो में क्या है, वो थर्ड कॉलम में आ जाएंगे, -3 -2 0। तो यहाँ पे मैं a माइनस बी का होल ट्रांसपोज निकाल दिया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे RHS में क्या करूंगी, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करूंगी। मैं ऑलरेडी a ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज फाइंड आउट कर चुकी हूँ। देन इसको मैं माइनस होल a ट्रांसपोज, सो यहाँ पे मैं a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज क्या आएगा, एक एक एलिमेंट को माइनस करेंगे, -1 माइनस ऑफ -4 जो है वो +4 हो जाएगा, तो -1 + 4 है +3। देन 5 - 1 4 आएगा, -2 - 1 माइनस का 3, 2 - 1 आ जाएगा 1, 7 - 2 5, 1 माइनस का 3 -2, 3 माइनस ऑफ -5 जो है +5 हो जाएगा, 3 + 5 8, 9 - 0 9, 1 - 1 0। इसमें देखिए यहाँ पे मैं a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज मैंने फाइंड आउट कर लिया, मुझे ये वाला मैट्रिक्स मिला। ये भी एक 3x3 का ही मैट्रिक्स है। इसमें यहाँ पे देखिए a माइनस बी का जो होल ट्रांसपोज है, जो मुझे मैट्रिक्स मिली थी, यहाँ पे सेम मैट्रिक्स ही मुझे a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज जो मैंने फाइंड आउट किया, मुझे सेम मैट्रिक्स ही मिली। सो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS जो वेरीफाई हो गया, जो हमें सेम मैट्रिक्स ही मिला। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, यहाँ पे a ट्रांसपोज हमें गिवन है, देन हमें b मैट्रिक्स गिवन है। देन उसने पूछा है वेरीफाई दैट a + b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। इसमें यहाँ पे a ट्रांसपोज हमें दिया है, तो हमें यहाँ पे पहले a मैट्रिक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन हम इसको b मैट्रिक्स के साथ प्लस करेंगे। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे a ट्रांसपोज हमें गिवन है, ये एक 3x, देखिए यहाँ पे 3 रो है एंड 2 कॉलम्स है, तो ये एक 3x2 का मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज है, नंबर ऑफ रो जो है वो 3 है, देन कॉलम जो है वो 2 है। देन इसका हम पहले a ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स गिवन है, तो हम a मैट्रिक्स पहले फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3x2 का मैट्रिक्स है, जो a ट्रांसपोज जो है वो 3x2 का मैट्रिक्स दिया है, तो a मैट्रिक्स क्या होगा, 2x3 का आएगा, जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे। तो पहले a मैट्रिक्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं, जो है 2x3 का मैट्रिक्स मिलेगा। मतलब है कि यहाँ पे 2 रो होंगे, देन 3 कॉलम्स आएंगे। तो देखिए 2 रो होंगे, तो फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, देन सेकेंड रो जो है वो सेकेंड कॉलम में आ जाएंगे, देन थर्ड रो में जो है वो थर्ड कॉलम में आ जाएंगे। रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, देन थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे एक 2x3 का मैट्रिक्स बनेगा जब a मैट्रिक्स। देन हमारा b तो हमें गिवन है, देन हम क्या करेंगे, a + b का होल ट्रांसपोज निकालेंगे। पहले हम a + b फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए a मैट्रिक्स हमारा क्या है, 3 4, यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है सब लिख लेते हैं, 0 1। देन b मैट्रिक्स क्या है, देखिए
-1 2 1 1 2 एंड 3। देखिए यहाँ पे मैंने दोनों मैट्रिक्स का लिख लिया। देन मैं प्लस करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, एक एक एलिमेंट इसका A11 के साथ प्लस होगा, 3 प्लस -1 हो जाएगा 2 1 2। देन ये A12 के साथ प्लस करेंगे, -1 प्लस 2 जो है वो आ जाएगा 1 आ जाएगा, 0 प्लस 1 जो है वो 1 आ जाएगा। करेंगे 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 है 4, देन 1 प्लस 3 है 4। तो यहाँ पे हमें a प्लस बी हमें मिल गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। देखिए नेक्स्ट हम a प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालेंगे। तो इसका देखिए, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो एक 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो जाएगा। जो रो है वो कॉलम में, फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। फर्स्ट रो में क्या क्या एलिमेंट्स है, 2 1 1 2 1 1 फर्स्ट कॉलम में आ गया। सेकेंड रो में जो एलिमेंट्स है वो सेकेंड कॉलम में आ जाएंगे, 5 4 देन 4। तो देखिए ये एक 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन गया, जिसमें 3 रो है, 1 2 देन 3 रो है एंड प्लस बी ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज ऑलरेडी गिवन है, हम बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। बी ट्रांसपोज क्या आएगा, देखिए पहले बी ट्रांसपोज यहाँ पे -1 2 1। देखिए -1 2 1 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में लिखेंगे 1 2 एंड 3। तो द मैट्रिक्स बना। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज तो हमें गिवन है, हम ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालेंगे। देखिए ए ट्रांसपोज क्या है, 3 में एलिमेंट्स को सारे लिख लेती हूँ। ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है उसको लिख ही लेती हूँ, 0 1। देखिए ये ए ट्रांसपोज है, बी ट्रांसपोज ये हमने फाइंड आउट करा है, 2 एंड 2 1 एंड 3। देन इसको हम प्लस करते हैं, एक एक एलिमेंट को प्लस करेंगे, 3 प्लस -1 हो जाएगा 2, 4 प्लस 1 है 5, -1 प्लस 2 है 1, 2 प्लस 2 है 4, 0 प्लस 1 है 0 1, 0 प्लस 1 है 1, 1 प्लस 3 है 4। तो हमें ये एक ए डैश प्लस बी, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमें ये मिला। तो देखिए यहाँ पे एलएचएस में हमें क्या मिला था, देन ये आरएचएस हमने सॉल्व करा, तो दोनों मैट्रिक्स सेम ही है। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस जो हमारा प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। एंड बिट में आ गया, यहाँ पे दिया है ए ट्रांसपोज, वही सेम मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज गिवन है, देन बी मैट्रिक्स गिवन है। तो हमें प्रूव करने के लिए दिया है कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज आएगा। तो हमें इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखिए पहले ए ट्रांसपोज गिवन है तो हम ए मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या होगा, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा। जब हम ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे तो देखिए फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे, देन सेकेंड रो में जो एलिमेंट्स है वो थर्ड कॉलम में आ जाएंगे। देन ये एक 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा। देन हमारा बी मैट्रिक्स तो हमें ऑलरेडी गिवन है, देन हम क्या करेंगे, ए माइनस बी फाइंड आउट करेंगे। तो ए माइनस बी क्या बनेगा, देखिए ए मैट्रिक्स ये है, देन बी मैट्रिक्स ये है। देन हम इसको पहले लिख लेते हैं, 3 -1 0 4 -1 2 1 एलिमेंट्स को सारे लिख लेती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं a माइनस बी फाइंड आउट करूंगी तो एक एक एलिमेंट माइनस होगा, 3 माइनस ऑफ -1 है +1, तो 3 + 1 4, -1 -2 हो जाएगा माइनस का 3, 0 -1 हो जाएगा माइनस का 1, 4 -1 हो जाएगा 3, 2 -2 0, 1 -3 हो जाएगा माइनस का 2। तो हमें यहाँ पे a माइनस बी हमें मिल गया।
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज निकालेंगे, मतलब ये जो मैट्रिक्स मिला उसका हम ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो देखिए ये 2x3 का मैट्रिक्स है, तो जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे वो 3x2 बन जाएगा। 3x2 का मैट्रिक्स मिलेगा हमें। तो यहाँ पे फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। 4 -3 -1। देन सेकेंड रो में क्या है, 3 0 एंड -2। तो ये हमें एक 3x2 का मैट्रिक्स मिल गया, जिसमें 3 रोज है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, 3x2 का मैट्रिक्स मिला। नेक्स्ट हम देखिए ए ट्रांसपोज माइनस, देखिए बी मैट्रिक्स जो है बी ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ये फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स है वो फर्स्ट कॉलम में आएंगे। -1 2 1 -1 2 1 1 2 3 1 2 3। तो ये एक देखिए 3x2 का मैट्रिक्स मिला। तो कि हम ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। सो देखिए 3 -1 जो है +1, तो 3 + 1 4, 4 -1 3 -1 -2 आ जाएगा -3, 2 -2 0 0 -1 -1 1 -3 आ जाएगा -2। तो देखिए यहाँ पे हमें 3x2 का मैट्रिक्स मिला। सो देखिए यहाँ पे ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स मिला है वो सेम मैट्रिक्स हमने ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज जब किया हमें सेम मैट्रिक्स ही मिली, ये और ये सेम मैट्रिक्स ही हमें मिला। सो हम कंक्लूजन निकालेंगे LHS = RHS, जो हमारा वेरीफाई हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए हैं। यहाँ पे दिया है इफ ए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स दे दिया है, देन बी मैट्रिक्स हमें गिवन है, देन हमें फाइंड आउट करने के लिए दिया है A + 2B का होल ट्रांसपोज हमें फाइंड आउट करना है। इसमें देखिए ए ट्रांसपोज हमें गिवन है, हमें पहले ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स आपको पता है ए ट्रांसपोज का हम अगेन अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमें ए मैट्रिक्स मिलेगा। सो ये एक प्रॉपर्टी है, ट्रांसपोज का एक प्रॉपर्टी है। तो ए ट्रांसपोज जो है उसका हम अगेन ट्रांसपोज निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 2x2 का मैट्रिक्स है, जब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो अगेन हमें एक 2x2 ही मैट्रिक्स मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे, -2 और 3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आ जाएगा 1 और 2। तो ये हमें ए मैट्रिक्स मिल गया। तो ये हमारा ए मैट्रिक्स है। देन बी हमें पता है ऑलरेडी, बी मैट्रिक्स जो है वो गिवन है, तो हम पहले 2B फाइंड आउट करते हैं। तो 2 यहाँ पर एक स्केलर है जिसको हम 2 को हम बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा देखिए 2 जो है एक एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 × -1 हो जाएगा -2, 2 × 0 0, 2 × 1 हो जाएगा 2, 2 × 2 हो जाएगा 4। तो ये हमारा 2B आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, A + 2B फाइंड आउट करेंगे। ये मैट्रिक्स A है, A + 2B को लिख लेते हैं, -1 2। देखिए A + 2B को भी मैं लिख लेती हूँ। देन हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो एक एक एलिमेंट प्लस होगा। -2 + -2 हो जाएगा -4। 1 + 0 1 आएगा। 3 + 2 है 5, 2 + 4 है। तो हमें यहाँ पे A + 2B फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, A + 2B का होल ट्रांसपोज निकालेंगे, मतलब A + 2B जो मैट्रिक्स है इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। तो फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे, -4 और 1। देन सेकेंड रो में जो एलिमेंट्स है वो सेकेंड कॉलम में आ जाएंगे।
सो इसमें देखिए ये भी एक 2x2 का ही मैट्रिक्स मिला। सो इसमें देखिए A+2B का होल ट्रांसपोज जो है हमें ये वाला मैट्रिक्स मिला। हम क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए। यहाँ पे A मैट्रिक्स गिवन है जो एक 3x1 का मैट्रिक्स है, 3 रोज है देखिए, देन एक ही कलम है, 1 कलम है, तो ये 3x1 का मैट्रिक्स है। देन बी मैट्रिक्स भी यहाँ पे एक ही रो है, 1x3 का मैट्रिक्स है, एक ही रो है, देन 3 कलम्स है। सो हमें वेरीफाई करना है कि ए बी का होल ट्रांसपोज जो है वो इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आएगा। ये एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का ये एक प्रॉपर्टी है कि जब हम ए बी का जब ट्रांसपोज निकालेंगे सो सेकेंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पहले आएगा, देन फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बाद में आएगा। ये एक ट्रांसपोज का एक प्रॉपर्टी है जिसको हमें वेरीफाई करना है विद द एग्जांपल। इसमें देखिए पहले हम ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी फाइंड आउट करते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन का हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको ऑलरेडी पता होगा। देखिए यहाँ पे ये 3x1 का मैट्रिक्स है, ये एक 1x3 का मैट्रिक्स है। सो 3x1 का मैट्रिक्स है, देन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1x3 के साथ। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम जो है नंबर ऑफ रोज के साथ इक्वल है सेकेंड मैट्रिक्स के साथ, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। देन हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3x3 का एक मैट्रिक्स मिलेगा। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमें एक 3x3 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू -1 हो जाएगा -1। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1, 4 इंटू -1 हो जाएगा 4, -4 इंटू 2 हो जाएगा -8, -4 इंटू 1 हो जाएगा -4। देन हम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। तो ये हमें एक 3x3 का मैट्रिक्स मिला। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए बी का होल ट्रांसपोज निकालेंगे। ये जो ए बी मैट्रिक्स हमने निकाला उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ये जो है अगेन एक 3x3 का ही मैट्रिक्स मिलेगा कि -4 -3 6 एंड 3 वो थर्ड कॉलम में आ जाएंगे। तो देखिए ये मैंने ए बी का होल ट्रांसपोज निकाल दिया। देन हम RHS को प्रूव करेंगे। देखिए RHS पहले फाइंड आउट निकालते हैं। देखिए बी मैट्रिक्स दिया है हमें ऑलरेडी, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ये एक 1x3 का मैट्रिक्स है, तो हमें यहाँ पे बी ट्रांसपोज जो है वो 3x1 का मैट्रिक्स मिलेगा, मतलब 3 रो होंगे 1 कॉलम होगा। तो देखिए ये फर्स्ट रो में जो एक ही रो है तो वो सारे एलिमेंट्स कॉलम में आ जाएंगे, -1 2 एंड 1। तो देखिए यहाँ पे 3 रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड थर्ड रो, 3 रो है एंड एक ही कॉलम है। नेक्स्ट हमें ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज क्या होगा, देखिए ये 3x1 का मैट्रिक्स है, जब हम इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये 1x3 का मैट्रिक्स मिलेगा, मतलब 4 एंड 3। देखिए यहाँ पे एक ही रो है 3 कॉलम्स है, तो 1x3 का मैट्रिक्स हमें मिल गया। नेक्स्ट देखिए जब हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हमें निकालना है। ये जो दोनों मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए एक 1x3 का मैट्रिक्स है, तो हमें जो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन रूल है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम के साथ सेकेंड मैट्रिक्स का रो जो है वो इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। देन हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3x3 का एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो देखिए 1 इंटू -1 हो जाएगा -1, -1 जो हो जाएगा 2, 2 इंटू -4 -8, 2 इंटू 3 6, फिर थर्ड रो
इंटू फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -4 माइनस का 4, 1 इंटू 3 जो 3। सो देखिए यहाँ पे हमने ए बी का होल ट्रांसपोज जो निकाला था, सेम मैट्रिक्स हमें यहाँ पे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज किया, हमें सेम मैट्रिक्स मिला। सो हम कंक्लूजन करेंगे कि LHS इक्वल टू RHS। सो स्टूडेंट्स ये एक प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज का, जब हम ए बी का होल ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज हमेशा। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड बिट में आ गए हैं। देखिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स गिवन है जो 3x1 का मैट्रिक्स है, देन बी मैट्रिक्स जो है वो 1x3 का मैट्रिक्स है। सो हमें यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए दिया है ए बी का होल ट्रांसपोज जो है वो इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा। पहले हम ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए ये 3x1 का मैट्रिक्स है, ये भी 1x3 का मैट्रिक्स है, जिसका नंबर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के साथ इक्वल है, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे हमें 3x3 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू 1 हो जाएगा 0, 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 7 0। फिर नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 7 7, देन 2, देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 7 14। तो हमें ये 3x3 का मैट्रिक्स मिल गया। नेक्स्ट हम ए बी का होल ट्रांसपोज निकालेंगे। देखिए यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज निकालेंगे। ये जो मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो अगेन हमें 3x3 ही मैट्रिक्स मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आ जाएंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए हम राइट हैंड साइड में जो बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले उसे हम बी ट्रांसपोज निकाल देते हैं। देखिए बी मैट्रिक्स दिया है 1x3 का, तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो ये हो जाएगा 3x1 का मैट्रिक्स हो जाएगा। देखिए फर्स्ट रो जो है 1 5 7, तो सारे एलिमेंट्स कॉलम में आ जाएंगे, तो ये 3x1 का मैट्रिक्स है। देन हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज देखिए ये 3x1 का है जो हम ट्रांसपोज निकाल 0 1 2। तो देखिए ये दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम बी मैट्रिक्स एंड ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमारा बी मैट्रिक्स है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 0 0, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, देन नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 2 14। सो स्टूडेंट्स देखिए ये हमारा एक 3x3 का मैट्रिक्स हमें मिल गया। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम बी ट्रांसपोज लिखेंगे, नेक्स्ट हम ए ट्रांसपोज लिख के ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप पहले ए ट्रांसपोज लिख लोगे फिर बी ट्रांसपोज लिखोगे तो वो मल्टीप्लिकेशन जो करोगे वो गलत हो जाएगा। सो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें पहले बी ट्रांसपोज लिखना है, नेक्स्ट हम ए ट्रांसपोज को लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हमें जो मैट्रिक्स मिला था सेम मैट्रिक्स हमें यहाँ पे मिला। सो हमारा LHS इक्वल टू RHS सो वेरीफाई हो गया। सो स्टूडेंट्स ये ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी है जो है ए बी का जो प्रोडक्ट का ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो ट्रांसपोज जो है वो लास्ट से खुलता है, मतलब है कि ये हम सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पहले फिर देन नेक्स्ट फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। सो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, ए मैट्रिक्स गिवन है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। देन हमें वेरीफाई करने के लिए दिया है ए
मल्टीप्लाई विथ ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई मीन्स यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कौन से ऑर्डर का होगा, 2x2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, बिकॉज ए जो है वो 2x2 का एक मैट्रिक्स है। सो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, देन उसको ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो देखिए पहले ए मैट्रिक्स तो गिवन है, तो मैं ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करती हूँ। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, इसका जो रो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे, जितने भी एलिमेंट्स फर्स्ट रो में है वो फर्स्ट कॉलम में आएंगे। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स फर्स्ट कॉलम में आ गए, सेकेंड रो के एलिमेंट्स सेकेंड ट्रांसपोज निकल गया। देन हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स के साथ ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे। सो स्टूडेंट्स देखिए ए मल्टीप्लाई विथ ए ट्रांसपोज, तो देखिए ए मैट्रिक्स हमारा क्या है, इसको हम लिख लेते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन का रूल को फॉलो करते हुए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। साइन अल्फा कॉस अल्फा, देखिए ये हमारा ए मैट्रिक्स है जिसको हम ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए ट्रांसपोज हमारा है कॉस अल्फा, देखिए यहाँ पे ए ट्रांसपोज है कॉस अल्फा साइन अल्फा, देन ये है माइनस का साइन अल्फा, देन यहाँ पे कॉस अल्फा है। तो ये हमारा एक 2x2 का ही मैट्रिक्स है। देन हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, देन साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा जो है वो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस ऑफ कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा जो है प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। नेक्स्ट हम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा माइनस ऑफ साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, देन कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। देन सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, देन कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये 1 बन जाएगा, देखिए ये 1 बन गया। देन यहाँ पे कॉस माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा देन प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा जो है वो कैंसल हो जाएंगे, माइनस एंड प्लस। देन यहाँ पर भी देखिए माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा ये भी कैंसिल हो गया। देन यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा इंटू प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा जो है 1 आएगा। सो स्टूडेंट देखिए ये हमारा ये 0 बन गया, यहाँ पे भी 0 है कैंसिल हो गया, ये हमारा 1 बन गया। सो स्टूडेंट्स देखिए ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारा राइट हैंड साइड। सो LHS इक्वल टू RHS जो हमारा वेरीफाई हो गया। सो स्टूडेंट्स देखिए हम सेकेंड बिट पे आ गए, देखिए यहाँ पे भी ए मैट्रिक्स गिवन है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। देन हमें वेरीफाई करने के लिए दिया है ए मल्टीप्लाई विथ ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। तो देखिए आई यहाँ पर सेम है कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये 2x2 का मैट्रिक्स होगा। आई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो 2x2 का ही मैट्रिक्स होगा, बिकॉज यहाँ पे जो ए है वो एक 2x2 का मैट्रिक्स है। सो स्टूडेंट्स देखिए पहले हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं। सो रो फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट रो में जितने एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। तो साइन अल्फा ये फर्स्ट रो है, साइन अल्फा देन कॉस अल्फा फर्स्ट कॉलम में आ गए। देन सेकेंड रो जो है वो सेकेंड कॉलम में आ जाएंगे, सेकेंड रो में जितने एलिमेंट्स हैं वो सेकेंड कॉलम में आ गए।
ये पिलाड़ा जमा किच्छी करे दवनी चिंकुची का सूची। अरे यार क्या करूं, थोड़ी ना रोक सकता हूँ। सो ये 2x2 का ही मैट्रिक्स बनेगा। देन हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज इंटू ए करेंगे, ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो ए ट्रांसपोज ए एंड ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम पहले क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स लिखेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा। तो ए मैट्रिक्स को हम पहले लिख देते हैं, कॉस अल्फा देन साइन अल्फा है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है हमारा उसको भी लिखेंगे, साइन अल्फा देन माइनस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। देखिए साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, देन कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, साइन अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, देन कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। देन सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, देन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, देन साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। सो बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा जो 1 है। देन ये जो है सेकेंड एलिमेंट देखिए माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, जो है माइनस एंड प्लस कैंसिल हो गया। देन यहाँ पर भी माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, देखिए ये माइनस एंड प्लस भी कैंसिल हो गया। देन नेक्स्ट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा जो है 1 है। सो स्टूडेंट देखिए हमारा ये इसका लिख लेते हैं, इसको सॉल्व तो कर लिया है, इसको बस लिख लेंगे। देखिए ये हमारा 1 बना, देन ये 0 है, देन ये भी सारा कैंसिल है तो 0 है, देन ये लास्ट में 1। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई जो है वो एक 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं। देखिए यहाँ पे दिया है सो दैट मैट्रिक्स ए, ये 3x3 का एक मैट्रिक्स है, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जिसको हम पहले समझ लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो A इक्वल टू ए ट्रांसपोज। दैट मीन्स जब हम कोई मैट्रिक्स का हम अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो अगर मैट्रिक्स के साथ इक्वल होगा तभी हम बोलेंगे कि दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हम इसको 2 मेथड में चेक कर सकते हैं। पहले देखिए मैं इसका ए ट्रांसपोज निकाल देती हूँ। ए मैट्रिक्स गिवन है तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, देखिए ये 3x3 का मैट्रिक्स है, रो चेंजेस टू कॉलम, देन कॉलम में जितने एलिमेंट्स है वो रो में आ जाएंगे। देखिए फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 1 -1 5। फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख लिया, देन सेकेंड रो में जितने एलिमेंट है उसको मैं सेकेंड कॉलम में लिख लूंगी, देन नेक्स्ट थर्ड रो में जितने एलिमेंट है वो थर्ड कॉलम में आ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि ये जो ए ट्रांसपोज है वो ए मैट्रिक्स के साथ ही सिमिलर है। जो ए ट्रांसपोज जो हमने निकाला ये ए मैट्रिक्स के साथ ही सिमिलर है। सो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। यहाँ पे ए ट्रांसपोज जो है वो मैट्रिक्स ए के साथ इक्वल है, सो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड। देन सेकेंड मेथड में हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने की एक तरीका है। देखिए डायगोनल में डिफरेंट एलिमेंट्स आएंगे, देखिए यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स आए हैं।
देन नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो एलिमेंट है A12 में जो एलिमेंट है यहाँ पर आएगा A21 में वही एलिमेंट आएगा। देन A13 में जो एलिमेंट है A31 में वही एलिमेंट आ रहा है। ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है A31, ये A31 का एलिमेंट है, ये हमारा है A13 का एलिमेंट है। देन वो दोनों सेम है। देन यहाँ पर देखिए A23 में जो एलिमेंट है यहाँ पे A32 में भी वही एलिमेंट है, देखिए। देन नेक्स्ट इसके डायगोनल में डिफरेंट एलिमेंट आएंगे। सो ये एक वे है जिसको हम ऐसे पहचान सकते हैं कि दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो इस देखिए सेकंड बिट में आ गए हैं, यहाँ पे दिया है सो दैट ए मैट्रिक्स है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। जब हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे वो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स का नेगेटिव के साथ इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले ये ए मैट्रिक्स गिवन है जिसका हम ए ट्रांसपोज निकाल देते हैं पहले। देखिए फर्स्ट ये 3x3 का मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो में जितने एलिमेंट्स है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। देन सेकेंड रो में जितने एलिमेंट्स है वो सेकेंड कॉलम में आ जाएंगे। थर्ड रो में जितने एलिमेंट है वो थर्ड कॉलम में आ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट रो से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 1 -1। सेकेंड रो से भी हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा -1 0 एंड -1 0 एंड 1। नेक्स्ट हम थर्ड रो से भी माइनस ले लेते हैं तो हमने 3 माइनस ले लिया जो है कि ये यहाँ पे माइनस साइन ही आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 -1 एंड 0। सो स्टूडेंट्स देखिए ये आ गया माइनस ऑफ ए, जो माइनस ए का एक नेगेटिव साइन के साथ इक्वल है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। सो दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहचानने की अलग एक तरीका है जिसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे डायगोनल में सारे जो लीडिंग डायगोनल है उसमें सारे 0 आएंगे। देखिए यहाँ पर 0 है। देन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट्स है A12 जो है यहाँ पे सेम नंबर का माइनस साइन में आएगा, नेगेटिव। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -1 उसका नेगेटिव साइन आएगा। तो ये देखिए A12 यहाँ पे देखिए A12 जो एलिमेंट है वो आएगा कि माइनस ऑफ A21 इक्वल होगा। नेक्स्ट A13 के साथ ये देखिए -1 तो इसका नेगेटिव साइन करेंगे तो वो +1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये 3 के साथ इक्वल होगा तो मतलब है कि हमारा A13 इक्वल टू माइनस ऑफ A31। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे A23 के साथ माइनस, देखिए इसका नेगेटिव साइन करेंगे तो -1 आएगा। A32 जो है वो उसका माइनस साइन आ जाएगा। सो ये एक मेथड है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने का, एक मेथड है। सो दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस वजह से हम क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए हैं। देखिए फॉर द मैट्रिक्स ए एक यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स है। वेरीफाई दैट A प्लस A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो A प्लस A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। इसमें ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक प्रॉपर्टी है बट यहाँ पे हम उसको वेरीफाई करेंगे। तो देखिए पहले हम A ट्रांसपोज निकाल देते हैं।
ए ट्रांसपोज निकाल देते हैं। देखिए ये 2x2 का मैट्रिक्स है, इसका मैं ट्रांसपोज निकालूंगी। फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स है वो आ जाएंगे फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो में जो है वो सेकेंड कॉलम में आ गया। देखिए ये मेरा ए ट्रांसपोज निकल गया। देन मैं इसको ए प्लस ए ट्रांसपोज को प्लस करूंगी, तो इसमें देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज एक एक एलिमेंट प्लस होगा। 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 जाएगा 14। तो सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं हम चेक करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए ये मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, देखिए ये हम वही मेथड अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो A12 जो एलिमेंट है A21 के साथ इक्वल है। देन यहाँ पे डायगोनल में डिफरेंट एलिमेंट आ रहे हैं। सो दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने तो ये ऐसे प्रूव कर लिया। देन हम सेकेंड मेथड में भी प्रूव करेंगे। तो A + A ट्रांसपोज जो है, A + A ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मतलब इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे A + A ट्रांसपोज का, तो वो इसके साथ इक्वल होगा। A + A ट्रांसपोज जो है वो इसके साथ इक्वल होगा, तभी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सो स्टूडेंट्स देखिए A + A ट्रांसपोज हमने ऑलरेडी निकाला है, तो उसका अगेन हम ट्रांसपोज निकाल देते हैं। देखिए मैं इसको पहले ट्रांसपोज निकाल देती हूँ। A + A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हम निकाल देते हैं इसी का ही। तो ये देखिए 2 और 11 फर्स्ट रो में जो है फर्स्ट कॉलम में आ गए, सेकेंड रो में जो है सेकेंड कॉलम में आ गए। सो स्टूडेंट्स देखिए ये एक सेम मैट्रिक्स ही हमें, जब हमने इसका ट्रांसफॉर्म निकाला हमें सेम मैट्रिक्स ही मिला। सो यहाँ पे हम कंक्लूजन ये कर सकते हैं कि A + A ट्रांसपोज इक्वल टू A + A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। सो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमने यहाँ पे दोनों मेथड से ही वेरीफाई कर लिया कि A + A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड बिट में आ गए हैं। यहाँ पे दिया है फॉर द मैट्रिक्स A, एक 2x2 का मैट्रिक्स है, तो हमें वेरीफाई करना है A - A ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट्स ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये प्रॉपर्टी है कि हम A - A ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बट यहाँ पे हम उसको वेरीफाई करेंगे। इसमें देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्या होता है, A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। जब एक मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालेंगे वो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो आएगा, नेगेटिव साइन जो है -A आएगा। तो यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे। देखिए A ट्रांसपोज पहले में A ट्रांसपोज निकाल दिया है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, इसका A ट्रांसपोज ये आएगा। देन हम A - A ट्रांसपोज निकालेंगे, तो A मैट्रिक्स के साथ माइनस करेंगे A ट्रांसपोज को, तो एक एक एलिमेंट माइनस होगा। 1 - 1 दैट इज 0, 5 - 6 होगा -1, देन 6 - 5 हो जाएगा 1, देन 7 - 7 है 0 है। स्टूडेंट्स देखिए मैंने आपको 2 मेथड बताए थे। देखिए यहाँ पर भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने का एक तरीका है। इसमें डायगोनल में जो लीडिंग डायगोनल है उसमें 0 आएंगे, सारे एलिमेंट देखिए 0 आ रहा है। देन यहाँ पे जो A12 है, यहाँ पे A21 के साथ इक्वल, अरे क्या मैं कर रही हूँ इधर। सो स्टूडेंट्स देखिए A12 जो एलिमेंट है A21 के साथ इक्वल होगा, बट उसका नेगेटिव साइन होगा। तो देखिए यहाँ पे -1 है, तो उसका नेगेटिव करेंगे तो +1 हो जाएगा। देखिए नेगेटिव साइन, अपोजिट साइन जो है वो आएगा। तो ये एक मेथड है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने की। तो हम सेकंड मेथड यूज करते हैं। देखिए हमारा जो डेफिनेशन क्या है, A ट्रांसपोज इक्वल टू -A।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होता है। तो हम यहाँ पे ए माइनस ए डैश जो है, ए ट्रांसपोज जो है, उसको हम क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो वो क्या, हमें क्या मिलना चाहिए, माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज हमें मिलना चाहिए। तो हम इसका इसी मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे रो में जो फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स है फर्स्ट कॉलम में आ गए, सेकेंड रो में जो एलिमेंट्स है सेकेंड कॉलम में आ गए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको माइनस से कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 0 एंड 1 एंड माइनस 0 एंड -1 देन 1 एंड 0। सो स्टूडेंट देखिए ये आ गया माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। सो ये वेरीफाई हो गया, दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम क्वेश्चन नंबर 9 में आ गए। देखिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स का ही मैट्रिक्स गिवन है, देन हमें फाइंड आउट करना है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, देन हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज हम निकालेंगे। देखिए ए ट्रांसपोज पहले निकाल देते हैं। फर्स्ट रो बिकेम फर्स्ट कॉलम 0 ए एंड बी, सेकेंड रो बिकेम सेकेंड कॉलम, देन थर्ड रो बिकेम थर्ड कॉलम। तो ये हमें ए ट्रांसपोज मिल गया। नेक्स्ट हम इसको ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ये क्या आएगा, देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज, दोनों मैट्रिक्स को प्लस करेंगे, एक एक एलिमेंट प्लस होगा। 0 प्लस 0 ये आ जाएगा 0, देन ए प्लस माइनस ए आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। देन बी प्लस माइनस बी आ जाएगा 0, देन माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया 0, देन 0 प्लस 0 ए 0, सी प्लस माइनस का सी हो जाएगा 0, माइनस बी प्लस पी जो है वो 0 हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी भी 0 हो जाएगा, देन 0 प्लस 0 है वो भी 0 ही हो जाएगा। देन इसका हम हाफ निकालेंगे, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो ही हमें 0 मैट्रिक्स ही मिलेगा। एक 3x3 का 0 मैट्रिक्स जो है नॉल मैट्रिक्स हमें वो ही मिलेगा। देन हमें दिया है कि हाफ ऑफ देन हमें दिया है हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालने के लिए। देन हम क्या करेंगे, देखिए ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। तो देखिए ये मैट्रिक्स को ए माइनस करेंगे, मैट्रिक्स माइनस सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखिए एक एक एलिमेंट को माइनस करेंगे, 0 माइनस 0 हो जाएगा 0, ए माइनस ऑफ -2 हो जाएगा, ए प्लस ए 2a हो जाएगा। देन यहाँ पे b माइनस ऑफ माइनस b हो जाएगा प्लस b, तो ये 2b हो गया। देन नेक्स्ट हम माइनस ए जो हो जाएगा -2a। देन यहाँ पे 0 प्लस 0 माइनस 0 हो जाएगा 0, c माइनस ऑफ माइनस c हो जाएगा 2c प्लस c। देन माइनस b हो जाएगा -2b, माइनस b हो जाएगा -2b, माइनस c हो जाएगा -2c। देन 0 माइनस 0 हो जाएगा 0। सो इसमें देखिए यहाँ पे हम हाफ कॉमन ले लेते हैं, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो आ जाएगा, हाफ कॉमन ले लेते हैं। तो ये जो 2 है हाफ हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 0 ए बी, देन माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी एंड 0। तो देखिए यहाँ पे हाफ हमने कॉमन ले लिया तो हमें ये मैट्रिक्स मिल गया। इस वजह से हमने पहले इसका प्रॉपर्टी
हमने पढ़ा था कि अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन उसका ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो देखिए यहाँ पे ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ पे ए जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हमने हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल दिया, हमें एक नॉल मैट्रिक्स मिला। देन हम हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाला तो हमें हाफ ऑफ ए हमें मिला। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, हाफ ऑफ ए मैट्रिक्स ही हमें मिला। देखिए ये एक मैट्रिक्स जो है वो है ए मैट्रिक्स ही मिला। सो हमारा हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है हाफ ऑफ ए। सो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 10 में आ गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, ये एक मैट्रिक्स है जिसको हम ए मैट्रिक्स दे देते हैं। ए इक्वल टू ये 2x2 का मैट्रिक्स है। देन इसको एक्सप्रेस सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसे हम एक्सप्रेस करेंगे सम ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू सम ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें देखिए ये ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकालते हैं पहले। ए ट्रांसपोज क्या आएगा, फर्स्ट रो बिकेम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकेम सेकेंड कॉलम। तो ए ट्रांसपोज हमें मिल गया। देन हम इसको ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये आ जाएगा। ये मैट्रिक्स को इसके साथ प्लस करेंगे, एक एक एलिमेंट प्लस होगा। 3 + 3 हो जाएगा 6, 5 + 1 हो जाएगा 6, 1 + 5 6 से आ गया, -1 + -1 हो जाएगा -2। b इक्वल टू हम ऐसे पुट करते हैं, b इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज। तो हमने ऑलरेडी 6 एंड -2 ये a प्लस ए ट्रांसपोज ये आएगा। देन नेक्स्ट हम हाफ को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6/2 आ गया 3, देन 6/2 आ गया 3, यहाँ पे भी 3 है, ये -1 है। तो इसको देखिए ये हमारा जो बी मैट्रिक्स हमने ये निकाला है। देन हम बी ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये क्या आएगा, इसका फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे, सेकेंड रो जो है वो सेकेंड कॉलम में आ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स देखिए बी इक्वल टू लिया था हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, जो ये मैट्रिक्स मिला था इसका ट्रांसपोज देखिए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। सो यहाँ पे ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दैट मीन्स हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। देखिए ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है उसको पहले निकाल देते हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज, एक एक एलिमेंट को माइनस करेंगे। 3 - 3 हो जाएगा 0, 5 - 1 हो जाएगा 4, 1 - 5 हो जाएगा -4, -1 - 2 -1 माइनस ऑफ -2 हो जाएगा +1, तो 1 + 1 हो जाएगा -1 + 1 हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पे हमने a माइनस ए ट्रांसपोज निकाल दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको c इक्वल टू c एक मैं मैट्रिक्स लेती हूँ, c इक्वल टू हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज हम निकालते हैं। तो देखिए हमने ऑलरेडी a माइनस ए ट्रांसपोज निकाल चुके हैं। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 0 4 -4 एंड 0, 0 4 -4 एंड 0। तो देखिए यहाँ पे मैं हाफ को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो C मैट्रिक्स है, हमने जो C लिया था C मैट्रिक्स आएगा मेरा 0 2, हाफ को मैंने मल्टीप्लाई किया अंदर तो देखिए -2 एंड 0। सो C ट्रांसपोज अगर मैं निकालूंगी तो वो -C होगा। तो देखिए ट्रांसपोज निकालूंगी तो ये हो जाएगा 0 एंड 2 -2 एंड 0। देखिए ये हो गया मैट्रिक्स C ट्रांसपोज मैंने निकाल दिया। तो माइनस एक कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 एंड 2 -2 एंड 0। तो देखिए ये आ गया माइनस ऑफ C। सो C ट्रांसपोज जो है वो -C आया। सो दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो C देन हम क्या करेंगे, B + C निकालेंगे। सो स्टूडेंट्स देखिए B + C, B मैट्रिक्स हमारा क्या आया था, B देखिए B मैट्रिक्स हमारा ये आया था
सी मैट्रिक्स जो है वो हमारा ये आया। सो बी प्लस सी जो है, बी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सी जो है हमारा है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बी हमने क्या लिया था, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। सो हमारा ये आंसर, हमारा इस मैट्रिक्स इक्वल टू सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन बी प्लस सी को अब हम प्लस करेंगे तो वो क्या आएगा, देखिए बी मैट्रिक्स हमारा क्या है, थ्री ये मैट्रिक्स हमारा बी है, बी प्लस सी हम निकालते हैं तो बी प्लस सी जो है वो क्या आएगा, 3 + 0 3 आएगा, 3 + 2 5, 3 प्लस -2 -1 आएगा, देन -1 + 1 हो जाएगा -1। सो स्टूडेंट्स देखिए ये हमें ए मैट्रिक्स ही मिला, जो हमने गिवन लिया था ए मैट्रिक्स ही हमें मिला। सो हमारा एक्सप्रेशन हो गया कि दिस ए मैट्रिक्स इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। सो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जो हमारा एक्सप्रेशन बन गया। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आ गए। यहाँ पे ए मैट्रिक्स गिवन है, ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है। देन इसका ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो आई है, आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो स्टूडेंट्स पहले देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई है, हम ए ट्रांसपोज पहले निकाल देते हैं। इस रो में जो एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे, देन नेक्स्ट सेकेंड रो में जो एलिमेंट्स है वो सेकेंड कॉलम में आ जाएंगे। साइन तो देखिए सेकेंड ये एक मैट्रिक्स निकल गया, ए ट्रांसपोज हमने निकाल दिया। देन हम दोनों को प्लस करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज। देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये दोनों मैट्रिक्स को हम प्लस करेंगे तो एक एक एलिमेंट प्लस होगा। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा 2 cos अल्फा, देन माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कैंसिल हो गया 0, साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा कैंसिल हो गया 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा हो गया 2 cos अल्फा। तो ये मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो आई दिया है। आई मीन्स यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसको हम लिख लेते हैं 1 and 0, 0 and 1। इसमें दो मैट्रिक्स को यहाँ पे उसने के एलिमेंट सारे एक एक एलिमेंट जो है वो इक्वल होते हैं, तो हम इक्वल करते हैं। 2 cos अल्फा जो है 1 हो जाएगा, सो 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, cos अल्फा जो है वो हो जाएगा हाफ हो जाएगा, हाफ को हम लिख सकते हैं cos π/3। सो हमारा अल्फा इक्वल टू π/3, तो हमें अल्फा का वैल्यू मिल गया जो है π/3। सो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, अल्फा इक्वल टू π/3। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।